हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। परवलय y स्क्वायर बराबर a गुनी ए एक्स एवं रेखा y बराबर एम एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों y बराबर एफ एक्स तथा x अक्ष एवं रेखाएं x बराबर a तथा x बराबर b से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल की बात करें तो बच्चों ये a बराबर हो जाता है समाकलन की सीमा x बराबर a से x बराबर b गुनी एफ एक्स गुनी एफ एक्स। ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं समाकलन a से p एफ एक्स को हम y लिख सकते हैं गुनी dx। ठीक है, साथ ही बच्चों यहाँ पर हम समाकलन सूत्र का प्रयोग करेंगे। यदि x की घात n हो और इसका हमें x के सापेक्ष में समाकलन करना हो तो बच्चों ये बराबर हो जाता है x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1 के। प्लस का c यहाँ पर समाकलन अचर है। तो इन दिए गए मुख्य अवधारणा से दिए गए प्रश्न को हम हल करेंगे। तो प्रश्न में बच्चों हमें वक्र दे रखा है परवलय y स्क्वायर बराबर 4 गुनी ए एक्स एवं एक रेखा है y बराबर एम एक्स। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो हम लोगों ने परवलय बना लिया जो कि y बराबर a गुनी ए एक्स है और बच्चों रेखा खींच लिया जो कि y बराबर एम एक्स है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर हम प्रतिच्छेदी बिंदु ज्ञात करेंगे अर्थात बिंदु ए ज्ञात करेंगे। तो बिंदु ए ज्ञात करने के लिए दिए गए परवलय को बच्चों हम समीकरण 1 मान लेते हैं तथा रेखा के समीकरण अर्थात y बराबर एम एक्स को समीकरण 2 मान लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो y के स्थान पर एम एक्स लिख सकते हैं समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 में रखेंगे यह मान। तो एम एक्स का वर्ग बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 4 गुनी ए एक्स। इसे सरल करते हैं तो एम स्क्वायर गुनी एक्स स्क्वायर माइनस का 4 गुनी ए एक्स बराबर 0 के प्राप्त होगा। तो यहाँ से बच्चों हम एक्स उभयनिष्ठ ले लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा एम स्क्वायर गुनी एक्स माइनस 4 गुनी ए बराबर 0। तो यहाँ से हमें एक्स का मान या तो 0 प्राप्त होगा या फिर बच्चों एम स्क्वायर गुनी एक्स माइनस 4a बराबर 0 के। तो यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4a बटे में एम स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हमने x का मान ज्ञात कर लिया। अब y का मान ज्ञात करेंगे तो बच्चों जब हम x का मान 0 रखेंगे तो y का मान हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर मिल बिंदु हमें प्राप्त हो गया 0,0। अब बच्चों देखो यहाँ पर a बिंदु हम ज्ञात करेंगे तो a बिंदु का x निर्देशांक हमें प्राप्त हो गया 4a बटे में एम स्क्वायर। y निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, x का मान हम y पर रखेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा। बच्चों देखो यहाँ पर समीकरण 2 में रखते हैं तो y बराबर हो जाएगा m गुना 4 गुनी a बटे में एम स्क्वायर। तो m से m कट जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 4a बटे में m। ठीक है, तो यहाँ से हमें y निर्देशांक प्राप्त हो गया 4a बटे में m। अब बच्चों देखो प्रश्न में हमें बोला गया है दिए गए वक्र अर्थात परवलय तथा रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने को। अर्थात बच्चों देखो यहाँ पे इस क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो बच्चों देखो यहाँ पर हम लंबवत रेखा खींचेंगे ए से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो इस बिंदु का निर्देशांक हमें यहाँ पर x का निर्देशांक 4a बटे में एम स्क्वायर y का निर्देशांक 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों जब हम परवलय का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो पूरा ये क्षेत्र हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। अब बच्चों देखो इस क्षेत्रफल में यदि हम इस रेखा का क्षेत्रफल घटा दें अर्थात बच्चों देखो यहाँ पर इस क्षेत्रफल को घटा देंगे, देखो यहाँ पर इस क्षेत्र को हम घटा देंगे तो हमें यह पीले भाग वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मुख्य अवधारणा में पढ़ा है क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो x का यहाँ पर निचली सीमा क्या होगा, तो देखो यहाँ पे 0 से शुरुआत होकर बच्चों देखो x कहाँ तक जा रहा है तो 4a बटे एम स्क्वायर। तो यहाँ पर निचली सीमा 0 हो जाएगा
और ऊपरी सीमा 4 गुनी a बटे m स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम दिए गए परवलय तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, अर्थात इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो बच्चों इसे हम y2 से प्रदर्शित करते हैं। फिर बच्चों इसमें हम घटा देंगे। देखो यहाँ पर रेखा y बराबर mx तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्रफल, अर्थात इस क्षेत्र को हम घटा देंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा ये पीले वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है, पीले वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हमें घटाना है y1 गुनी क्या हो जाएगा dx। अब बच्चों देखो यहाँ पर समाकलन की सीमा 0 से 4a बटे m स्क्वायर, y2 यहाँ पर परवलय है। तो यहाँ पर बच्चों देखो y2 परवलय है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट 4 गुनी ax। तो यहाँ से हम लिखेंगे अंडर रूट 4 गुनी ax माइनस y1 यहाँ पर क्या है, तो y1 यहाँ पर y इक्वल टू mx है, ठीक है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा mx dx। अब बच्चों इसका हमें समाकलन करना है, तो इसे हम अलग अलग करके लिखते हैं पहले। तो यहाँ से समाकलन की सीमा 0 से 4a बटे m स्क्वायर। बच्चों देखो यहाँ पर 4 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 2, और यहाँ पर वर्गमूल a गुनी x की घात 1 बटे हम लिखेंगे इसे, और गुना में क्या हो जाएगा dx, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो समाकलन की सीमा 0 से 4 गुनी a बटे m स्क्वायर, यहाँ पर m गुनी x गुनी dx। अब बच्चों देखो क्योंकि यहाँ पर 2 गुनी रूट a अचर पद है, तो इसे हम बाहर निकाल। अब x की घात 1 बटे 2 का हम समाकलन करेंगे x के सापेक्ष में। तो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा है ये बराबर हो जाएगा किसके, तो x की घात 1 बटे 2 प्लस 1 बटे में 1 प्लस 2 प्लस 1 के। और यहाँ पर सीमा क्या होगी, तो सीमा यहाँ पर हो जाएगी 0 से 4a बटे m का वर्ग, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस का बच्चों m अचर पद है तो बाहर निकाल लिया। अब x का हमें सापेक्ष में अवकलन करना है, तो ये हमें प्राप्त हो जाए x का वर्ग बटे में 2, और यहाँ पर सीमा 0 से 4a बटे m का वर्ग। अब यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी रूट a, साथ ही यहाँ पर x की घात 3 बटे 2 बटे में 3 बटे 2, और यहाँ पर सीमा 0 से 4a बटे m का वर्ग, माइनस यहाँ पर बच्चों देखो हम 2 बाहर निकालेंगे 1 बटे 2, तो m बटे 2 हो जाएगा। यहाँ से x का वर्ग यहाँ पर 0 से 4a बटे m स्क्वायर। अब बच्चों देखो यहाँ से हम 3 बटे 2 को बाहर निकालते हैं, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 4 बटे 3 गुनी रूट a, ठीक है। अब यहाँ पर x के स्थान पर हम ऊपरी सीमा अर्थात 4a बटे m का वर्ग रखेंगे, और इसका घात क्या हो जाएगा 3 बटे 2, माइनस का बच्चों देखो अब निचली सीमा रखेंगे, तो यहाँ से 0 की घात 4a बटे m का वर्ग, और यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस m बटे 2। यहाँ पर हम ऊपरी सीमा रखेंगे तो 4a बटे m का वर्ग की घात 2, और माइनस का क्या हो जाएगा निचली सीमा रखेंगे तो 0 की घात 4 बटे m का वर्ग। अब बच्चों इसे हम हल कर लेते हैं, तो 4 बटे 3 गुनी रूट a, यहाँ से बच्चों देखो हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2। अब 2 की घात 2 गुनी यहाँ पे 3 बटे 2 जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 की घात 3 कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पर a की घात 3 बटे 2 बटे में बच्चों देखो m का वर्ग की घात 3 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो m की घात 3 हमें प्राप्त हो जाएगा, माइनस यहाँ पे बच्चों देखो ये पद 0 हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर m बटे 2, और यहाँ पर बच्चों 4 की घात 16 हो जाएगा, a का वर्ग बटे में m की घात 4। अब हम आगे सरल कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पर m से m की घात 4 कटेगा, तो m की घात 3 बचेगा, और यहाँ पर बच्चों देखो a की घात 1 बटे 2 को हम a की 3 बटे 2 से गुना करेंगे तो हमें a का वर्ग प्राप्त होगा, और यहाँ पर इसे हम गुना तो 4 से 8 को गुना करते हैं, तो यहाँ पर 8 चौके हमें 32 प्राप्त हो जाएगा, बटे में यहाँ पर 3, ठीक है, और a का वर्ग बटे में m की घात 3, माइनस यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो हम 2 से 16 को विभाजित करते हैं तो हमें यह 8 प्राप्त हो जाएगा, तो 8 गुनी a का वर्ग बटे में m की घात 3। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं, 8 गुना a का वर्ग बटे में m की घात 3, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 8 चौके 32 बटे 3, ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 1,
इसे हम सरल कर लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों देखो 8 गुनी ए का वर्ग बटे में m की घात 3 गुनी यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा 3, तो यहाँ से 4 माइनस 3, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 8 गुनी ए का वर्ग बटे में m की घात 3 गुना 1 बटे 3। अब इसे हम गुना करके लिखते हैं, तो यहाँ पर 8 गुना ए का वर्ग बटे 3 गुनी m की घात 3। तो बच्चों यहाँ पर ये हमें दिए गए छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। आशा करती हूँ ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।